Guys, welcome to online classroom training video lecture series. In the previous video, we have solved the 5 sentences of this exercise. We are covering the first chapters of grammar, direct and indirect. Some tenses I rest to give you to do from your home. I hope you have done the rest of the sentences I give you. If you have solved the sentences, you can check with me. What I want to say something. Say something that some children are commenting on my post that they should explaining by writing here, sir. So, dear children, do you know I am alone here? Neither do I have any other man who can hold a mobile and make a video, nor stand near me. I am not teaching English as I wish. I am lying at the Vionest of the Manosar. I am not teaching English as I wish. मैं अपनी मर्जी से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ. I am lying to at the behest of the मनोज सर. मैं मनोज सर के आज्ञा की वजह से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. इसलिए जैसे भी पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए. First of all, I want to say something. If you have not subscribed to the channel yet, just subscribe to the channel, press bell icon so that a new video reaches you first of all. आइए शुरू करते हैं. इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने 5 सेंटेंसेस को कवर किया था. 5 के बाद जो सेंटेंसेस बचे थे मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे. आशा है आपने घर पे किए होंगे. अगर कर लिए हैं तो मेरे साथ साथ आप चेक कर सकते हैं. चलिए करते हैं. स्टार्ट. नंबर 6. ही सैड उसने कहा. सॉरी, ये एक्सरसाइज ज़रा गलत हो गई है. ये एक्सरसाइज हमारी ये वाली है. नंबर 6 पर आ जाइए. ही विल से टू यू आई कांट हेल्प यू विद माई बुक. वह तुमसे कहेगा वो अपनी पुस्तक से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. ही विल से जो रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी रिपोर्टिंग पार्ट है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है. तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो हम बदलेंगे नहीं. बस प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग इसमें की जाएगी. ही विल से टू यू, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट कंजंक्शंस लगा दीजिए. आई फर्स्ट पर्सन है, ही में बदल जाएगा सब्जेक्ट से. रिपोर्टिंग वर्ब के ही हो जाएगा. ही कैन नॉट हेल्प. अब यू सेकंड पर्सन है तो यू का यू ही रहेगा. विद माई बुक. विद, अब माई जो है फर्स्ट पर्सन. आई का पसेसिव केज होता है, आप जानते हैं. आई का पसेसिव केज क्या होता है? माई होता है. तो इसलिए माई जब फर्स्ट पर्सन है तो उसको कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट क्या हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब का हिज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज बुक. पूरा सेंटेंस ऐसा हो जाएगा. ही विल से टू यू डैट ही कैन नॉट हेल्प यू विद हिज बुक. नंबर 7. यू से तुम कहते हो. आई एम राइटिंग ए लेटर टू हर. मैं उसको एक पत्र लिख रहा हूँ. रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. यू से इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट कंजक्शन लगाएंगे. आई को बदल दिया सब्जेक्ट से, ही हो गया, यू हो गया. यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है तो यहाँ पे एम की जगह आर आ जाएगा और राइटिंग ए लेटर टू हर का हर ही रहेगा. ठीक है. यू से डैट यू आर राइटिंग अ लेटर टू हर. नंबर 8. ही सेज, वह कहता है वी आर ह्यूमन बींग्स, कि हम मनुष्य हैं. ये वाला सेंटेंस एक्सेप्शन है. इसमें प्रोनाउन नहीं चेंज होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का यूज़ पूरी मानव जाति के लिए किया गया है. हम मनुष्य हैं. तो ये बिल्कुल ऐसे ही डेट कंजंक्शंस लगा के उतार दिया जाएगा. ही सेज डैट वी आर ह्यूमन बींग्स. नंबर 9 पर आ जाइए. राम सेज टू सीता. राम सीता से कहता है आई विल टीच यू. हिंदी में तो मैं हिंदी पढ़ाऊँगा. सेज के बाद में ऑब्जेक्ट मौजूद है सीता, तो सेज टू को टेल्स में बदल दिया जाएगा. इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट कंजंक्शंस लगाएगा. आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा. और यहाँ पे मैंने एक बात और बताई थी आपको. ये विल जो है, विल सॉरी, तो
इसमें लिखोगे राम सेज टू सीता आई विल टीच यू हिंदी, यानी राम सीता से कहता है कि वह उसे हिंदी अवश्य पढ़ाएगा। तो राम टेल सीता डैट, अब आई की जगह ही आ जाएगा राम के लिए, ही विल टीच यू हिंदी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होगा कि विल को वुड में क्यों नहीं चेंज हुआ। अगर हम विल को वुड में चेंज कर देंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, और जब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लाउज या रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा राम टेल सीता डैट ही विल टीच। अब यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा सीता से। अब सीता क्या है, एक फेमिनिन जेंडर है, सीता के लिए शी का यूज़ करेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव केज हर होता है तो यहाँ पर हर आ जाएगा यू की जगह। ये हो जाएगा पूरा राम टेल्स सीता डैट ही विल टीच हर हिंदी। नेक्स्ट नंबर 10, आई से मैं कहता हूँ आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। रिपोर्टेड स्पीच में जो आप आई देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब में आई है, आई से चेंज होगा तो ये आई ही रहेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसलिए टेंस भी नहीं बदलेगा। तो जब प्रोनाउन भी नहीं चेंज होगा और टेंस भी नहीं बदलेगा तो क्या करेंगे, डैट कंजंक्शंस लगा देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतार देंगे ऐसे ही। आई से डैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन। 11 पर आ जाइए, ही सेज टू हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से कहता है आई के साथ शैल है, काट देंगे, विल लगाएंगे यहाँ पे। आई विल गिव यू, क्योंकि आई के साथ मॉडर्न इंग्लिश में अब विल का यूज़ होता है, आई और वी के। शैल का यूज़ सिर्फ एज अ मॉडल होता है। आई विल गिव यू सम स्वीट्स, तो ही, ये सेज टू जो आया इसको टेल्स में बदल देंगे, ही टेल्स हिज सिस्टर डैट, आई को चेंज ही से कर देंगे, ही विल गिव, अब यू है सेकंड पर्सन है, हिम में चेंज हो जाए, हर में चेंज हो जाएगा, सिस्टर के लिए आया सम स्वीट्स, इसको ऐसे बनाएंगे, ही टेल्स हिज सिस्टर डैट ही विल गिव हर सम स्वीट्स। ओके, सिंपल। नंबर 12 पर आ जाएंगे, द टीचर सेज टू मी, अध्यापक मुझसे कहता है, यू मेक टू मच नॉइस, तुमने इतना अधिक शोर किया। तो यहाँ पर द टीचर है, सेज टू आया है, सेज टू को क्या बदल देंगे इस टेल्स में, बदलिए मेरे साथ साथ। द टीचर टेल्स मी डैट, यू आया है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा द टीचर टेल्स मी डैट आई मेक टू मच नॉइस। इसके बाद 13 पर आ जाएंगे, शी विल से, वह कहेगी, माई पेरेंट्स आर पुअर, मेरे माता पिता गरीब हैं। तो इसको क्या करेंगे, शी विल से ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा कर डैट कंजंक्शंस लगाएंगे। अब ये माई जो है फर्स्ट पर्सन आई का पसेसिव केज है, और यहाँ जब पसेसिव केज हो या ऑब्जेक्टिव केज हो या सब्जेक्टिव केज हो, जब ऐसी स्थिति आती है तो कैसे बदलते हैं हम उसको, फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट से ही बदलते हैं। तो यहाँ पर आप जो शी देख रहे हैं तो यहाँ पे शी का पसेसिव केज आ जाएगा हर, तो ये हो जाएगा शी विल से डैट हर पेरेंट्स आर पुअर। इसके बाद 14 है, शी सेज टू यू आई विल नॉट गिव यू द बुक। अब यहाँ पे सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, शी टेल्स यू, अब फर्स्ट पर्सन है तो आई को ही में शी में चेंज कर देंगे, शी, अब यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम, हैज़, और अगर प्लूरल होता है तो हैव का यूज़ करते हैं। आई प्लूरल माना जाता है इसलिए आई के साथ हैव का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे हम आई को फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो यहाँ शी हो जाएगा, और शी के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ आएगी, तो इसको बना देंगे। अब नॉट गिविंग यू, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का ऐसे चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, यू, तो यू का यू ही रहेगा, द बुक। अब इसको पूरे को बना लेते हैं एक बार, शी टेल्स यू डैट शी हैज़ नॉट गिविंग यू द बुक। इसके बाद 15 नंबर का सेंटेंस है, राम सेज, राम कहता है, वी कांट वी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ।
हम बिल्कुल भी इस जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकते, राम कहता है। तो देखेंगे राम सेज वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अब ये राम जो कहता है, राम एक भगवान थे, ईश्वर थे, और उन्होंने जितने भी वचन कहे वो सभी सत्य थे। इस जीवन में हम कभी संतुष्ट हो सकते नहीं हो सकते, रियल बात है। जब हिस्ट्रिकल फैक्ट होता है या रियल बात होती है कोई, तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते हैं। ये बात सही है तो लिखेंगे राम सेज डैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, इस जीवन में। इसके बाद डैट कंजक्शन लगा के ऐसे उतार देंगे। इसके बाद 6 पे आ जाएंगे। ही सेज टू मी, वे मुझसे कहता है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे विश्वास नहीं है, वेदर आई शैल बी एबल टू फिनिश द वर्क विदाउट यू हेल्प, कि मैं तुम्हारी सहायता के बिना कोई काम पूरा कर सकता हूँ, ये समाप्त कर सकता हूँ। तो ही, ये सेज टू जो आया बच्चों, इसको टेल्स में बदल देंगे। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट कंजक्शन लगाएंगे। डैट आई आया है, ही से बदल देंगे ही। अब ही आई के साथ तो एम आता है, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में ही के साथ क्या आएगा, इज़। तो यहाँ पे इज़ नॉट श्योर वेदर, आई फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन आया, इसके साथ शैल का यूज़ हुआ, तो शैल का यूज़ नहीं आता कॉन्सोनेशन में, आप बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे बिल आएगा, तो फिलहाल तो इसको काट देंगे, विल कर देंगे इसको। मैं काटे देता हूँ इसको अभी। लो किधर गया भाई, ये जो बिल है, ये इसको हम बिल कर देते हैं, ये बिल है, ठीक है। तो ये हो गया ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम नॉट श्योर विद यू वेदर आई विल बी एबल टू फिनिश द वर्क विदाउट योर हेल्प। इसमें क्या क्या चेंज होगा देखो, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, काय से बदलेंगे, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो आई को ही में चेंज कर देंगे। और हमें पता है कि आई के साथ एम आता, लेकिन ही के साथ क्या था, इज आता, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। नॉट श्योर वेदर आई फिर आ गया, तो आई को फिर ही में चेंज कर देंगे। और ही के साथ बी बिल आता है, एबल टू फिनिश द वर्क विदाउट। अब योर जो है किसका पोसेसिव केज है, यू का, और यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकेंड। कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे माई हेल्प आएगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है, डैट ही इज़ नॉट श्योर वेदर ही विल बी एबल टू फिनिश द वर्क विदाउट माई हेल्प। एक बार फिर देख लें, ही टेल्स मी डैट ही इज़ नॉट श्योर वेदर ही विल बी एबल टू फिनिश द वर्क विदाउट माई हेल्प। गाइस आज यहीं तक, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसी बात नहीं है, वीडियो को आप पॉज करके भी बना सकते हैं, बार बार सुन के भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं लिख के ही बताऊं, ये कोई साइंस या मैथ का सब्जेक्ट तो है नहीं। इसको तो ऐसे ही बना देते हैं, एज इट इज़ मुँह ज़बानी बना देते हैं सेंटेंस। और अगर आपको, मैं तो ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। ना ही कोई दूसरा पर्सन है जो मेरे मोबाइल को होल्ड करे, पकड़े उसे, और मैं वीडियोज़ को बनाऊँ। और ना ही मेरे पास ना टाइम है कि मैं पढ़ूँ फिर बनाऊँ, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ बस।